नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। थार कार से किसानों को कुचलने के बाद बेटा तो गिरफ्तार हो गया तो मंत्री अजय मिश्र भी निशाने पर आ गए। विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ गया। किसान संगठन अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं तो विभिन्न राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को अब करो बर्खास्त। पुत्र गिरफ्तार है, अब मंत्री पर वार है। थार से कुचलने वाले केस में बेटे की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र पर भी घमासान छिड़ गया है। सवाल उठ रहा है कि नामजद आरोपी के पिता मंत्री न होते तो क्या वो 6 दिनों तक गिरफ्तारी से बच सकता था? 302 के मुकदमे के बाद भी क्या पूछताछ में इतनी देरी होती? अब विपक्ष के निशाने पर हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र। कांग्रेस ने मंत्री जी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर जो पोस्टर लगे उसमें भी अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग की गई। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को सियासत की नई जमीन मिल गई। वो किसानों के लिए इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। कोई स्थान नहीं देगा। तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे के लिए हुंकार भी भर रहे हैं। FIR निकल रहे थे, जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये FIR लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? इसलिए साथियों, ये सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को उनको कैबिनेट से निकालना चाहिए। जब तक कोर्ट उनके बेटे का फैसला नहीं करता, उनको मंत्री बनने का इख्तियार नहीं है। अगर कोई बाप मंत्री हो और देश की सुरक्षा के मामलात का मंत्री हो, और मंत्री रहते हुए कैसा इंसाफ मिलेगा? आप हटिए ना। अगर आपको इंसाफ से मोहब्बत है तो प्रधानमंत्री को चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है अपने कैबिनेट के, उनको हटाएं अपने कैबिनेट से। किसान संगठन भी अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़ा है। उन्हें लगता है कि जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक उनका पिता देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा, पुलिस सख्ताई से उससे पूछताछ कर ही नहीं सकती, ये कर ही नहीं पाएगी। हत्या तो गलत ही होती है, किसी की भी डेथ होती है वो गलत होती है, ठीक है? वो रिएक्शन क्यों हुआ, उसका दोषी कौन है? रिएक्शन का दोषी कौन है? जब भी तो देश के गृह मंत्री होंगे। ये देश में आजादी के बाद में पहला केस होगा कि देश के गृह मंत्री के खिलाफ उसी के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। UP government takes 6 days to invite the son of the minister for a cup of coffee. What is happening today is rubbing salt in the wounds of the farmers. For farmers of this country, this is no less than Jallianwala Bagh. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र थार कांड में बेटे पर लगे आरोप को झुठलाते रहे हैं। बार बार दावे करते रहे कि उनका बेटा मौके पर नहीं था, थार गाड़ी में नहीं था।
कोई FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं है। नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी, पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है। नहीं है, कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ, अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार, जब है ही नहीं आप बार बार घुमा फिरा के अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए। पूछताछ में बेटा भी नहीं साबित कर पाया कि वो मौके पर नहीं था। अब सवाल है कि क्या थार कांड की आंच उन तक पहुंचेगी। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पिता के रसूख से बचते फिर रहे मंत्री पुत्र को अंततः सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पुलिस ने सवालों की बौछार की तो आशीष जवाब नहीं दे पाया और यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि वो 3 अक्टूबर को घटनास्थल पर 2:37 से लेकर 3:30 बजे तक थार गाड़ी से कुचलकर किसानों को मारने के केस में आखिरकार मंत्री पुत्र तक कानून पहुंच ही गया। लखीमपुर में विभत्स कांड के 6 दिन बाद केंद्रीय मंत्री का बेटा सलाखों के पीछे पहुंच गया। 12 घंटे तक मैराथन पूछताछ के बाद नामजद आरोपी आशीष मिश्र गिरफ्तार हो गया और आधी रात के बाद जेल पहुंच गया। पुलिस के सवालों की बौछार के आगे मंत्री पुत्र के सारे दांव फेल हो गए। न 13 वीडियो वाले सबूत काम आए और न ही 10 लोगों का शपथ पत्र चला। पुलिस के एक के बाद एक सवाल पर आशीष पस्त पड़ गए। गुजरते वक्त के साथ सारा कॉन्फिडेंस उतरता चला गया। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि थार से कुचलने के वक्त घटनास्थल पर नहीं था। पुलिस टीम के 5 सवालों पर आशीष मिश्र बुरी तरह से फंस गए। सवाल नंबर 1, 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 के बीच कहां थे। सवाल नंबर 2, घटनास्थल पर न होने के क्या सबूत हैं। सवाल नंबर 3, उस वक्त दंगल में होने का कोई सबूत। सवाल नंबर 4, थार चला कौन रहा था, गाड़ी में कौन कौन था। सवाल नंबर 5, आप वहां नहीं थे तो वीडियो को गलत कैसे बता रहे हैं। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आशीष अपने वकील अवधेश सिंह के साथ पुलिस के सामने गए थे। कई सवालों पर जब वो फंसे तो उनके वकील जवाब देने के लिए आगे आए, लेकिन जांच टीम ने उन्हें चुप करा दिया। जितने भी सारे सवाल उन्होंने पूछे, 12 घंटे लगातार पूछताछ की है और 12 घंटे में लगातार कोऑपरेट किया मोनू आशीष ने। कितने सवाल के अनगिनत हैं, मुझे लग रहा है 100-150 सवाल पूछे होंगे और एक सवाल पूछते थे उसका बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे, साथ ही साथ में उसको तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद में कहा मोबाइल दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक मोबाइल देते, मोबाइल दे दिया। मोबाइल की CDR निकाली, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। सत्य बात यह है कि अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। वो जुटाने के लिए इनको 3 दिन और चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर 11 तारीख। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दूसरे नोटिस के बाद शनिवार तय वक्त से 20 मिनट पहले आशीष मिश्र लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंचा। ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 10:20 पर मंत्री पुत्र के सारे दांव धरे के धरे रह गए। SIT ने गिरफ्तार कर लिया। 12:40 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तमाम अधिकारियों ने सिलसिलेवार आशीष से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके बाद उनको यहीं पर करीब 10:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 घंटे का वक्त और लगा। जब यहाँ पर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट को वहाँ लखीमपुर जेल में बुला करके अब इनको यहाँ से करीब 14 घंटे के बाद 12:30 बज चुका है और 14 घंटे के बाद अब आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल भेज दिए गए हैं। दूसरे नोटिस के बाद आशीष के पास
कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस ने सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया तो 20 मिनट पहले ही सदर के विधायक के स्कूटर में सवार होकर पहुंच गए। कायदे से कढ़े हुए बाल, झक सफेद कुर्ता पजामा, माथे पर तिलक, लेकिन रुमाल से आशीष मिश्रा ने अपना चेहरा छिपा रखा था। क्राइम ब्रांच में दफ्तर आते ही सवाल जवाब शुरू हो गए। पुलिस 40 सवालों की लिस्ट के साथ तैयार थी। एसआईटी की अगुवाई कर रहे डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पहले से मौजूद थे। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया ताकि वो बयान से मुकर न पाएं। अब आशीष जेल में है, कल पुलिस कस्टडी पर सुनवाई है। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 12 घंटे की पूछताछ में एसआईटी ने आशीष से 40 से सवाल और ज्यादा सवाल और लगभग 49 सवाल पूछे। 15 सवालों पर आशीष लड़खड़ाया, 5 सवालों पर उसके पास जवाब नहीं था। वो ये भी नहीं बता पाया कि 3 अक्टूबर को 50 मिनट तक वो आखिर था तो था कहां। 3 अक्टूबर को जिस अंदाज में केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की गाड़ी किसानों को कुचलते हुए निकल गई, पुलिस का सवाल भी उसी अंदाज में था। हर सवाल की जड़ में ये कातिल कार थी। जैसे जैसे कार को लेकर सवाल हुए, मंत्री पुत्र पस्त होते चले गए। आज तक के पास पुलिस के 10 अहम सवाल और आशीष मिश्र के जवाब हैं। सवाल: वीवीआईपी का रूट बदल गया था, इसकी जानकारी थी आपको? जवाब: बदले रूट की जानकारी कुछ देर पहले मिली थी। सवाल: 3 अक्टूबर को घटना के वक्त कहां थे? जवाब: दंगल का आयोजन करवा रहा था। सवाल: 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 बजे के बीच कहां थे? जवाब: दंगल कार्यक्रम में था, कहीं और नहीं गया। सवाल: लोगों का कहना है कि वहां से गायब थे। जवाब: थोड़ी देर के लिए बगल में ही अपनी राइस मिल में गया था। सवाल: हिंसा में जलाई गई थार गाड़ी कौन चला रहा था? जवाब: थार मेरी है, ड्राइवर हरिओम चला रहा था। सवाल: थार के पीछे वाली फॉर्च्यूनर कार किसकी है? जवाब: हमारे मित्र और बीजेपी कार्यकर्ता अंकित दास की है। सवाल: तीनों गाड़ियों में आप किसमें सवार थे? जवाब: बता चुका हूं कि मैं दंगल कार्यक्रम स्थल पर था। सवाल: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आप थार चला रहे थे। जवाब: नहीं, मैं थार में नहीं था, वीवीआईपीज़ को लाने के लिए गाड़ी भेजा था। सवाल: एफआईआर दर्ज होने पर क्यों भागे? 48 घंटे कहां थे? जवाब: मैं गायब नहीं था, बलबीरपुर में था, मेरी तबीयत कुछ खराब थी। सवाल: घटनास्थल पर न होने का कोई सबूत क्यों नहीं है? जवाब: दंगल कार्यक्रम में था, कार्यक्रम के वीडियो दे चुका हूं। सवाल: गाड़ी के अंदर कारतूस के 2 खोखे मिले हैं, गाड़ी में कौन असलहा लेकर चलता है? जवाब: गाड़ी में होने पर अपने हथियार लेकर चलता हूं, नहीं रहता तो असलहा नहीं रहता है। इन सवालों के बाद आशीष मिश्र भी समझ गया कि वो जिस तरह से क्राइम ब्रांच आए उस तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।